केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ईवी रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खास अंदाज में दिखाई दिए। मनोहर लाल ने न सिर्फ साइकिल की सवारी की बल्कि ट्रैक्टर भी चलाया। केंद्रीय मंत्री का ये अंदाज सभी को पसंद भी आया। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हमने उद्योगों, निर्माण और परिवहन के माध्यम से कृत्रिम रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी है, जो प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमने कई सुविधाएं शुरू की हैं, उनमें से एक ई वाहन है। मित्रों, आज ये बहुत ही एक ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि शहरों के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है और इसके अंदर जितने भी किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें ये जो ईवी सर्विसेज का अपने आप में जो उद्यम है, ये बहुत ही सराहनीय है ताकि इससे प्रदूषण कम होगा। एक साफ सुथरी स्वच्छ हवा लोगों को यानी सांस लेने में उनका लाभ मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर पर जितने भी उत्पादन करता है इन व्हीकल्स के, उन सबको जो नीति निर्धारण किया है, जिन भी अधिकारियों ने, जिन विभागों ने, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी पूरी प्रशंसा करता हूं। बता दें कि इन दिनों दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सांसें घुट रही हैं। प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहन पर जोर दिया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ईवी रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खास अंदाज में दिखाई दिए। मनोहर लाल ने न सिर्फ साइकिल की सवारी की बल्कि ट्रैक्टर भी चलाया। केंद्रीय मंत्री का ये अंदाज सभी को पसंद भी आया। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हमने उद्योगों, निर्माण और परिवहन के माध्यम से कृत्रिम रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी है, जो प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमने कई सुविधाएं शुरू की हैं, उनमें से एक ई वाहन है। मित्रों, आज ये बहुत ही एक ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि शहरों के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है और इसके अंदर जितने भी किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें ये जो ईवी सर्विसेज का अपने आप में जो उद्यम है, ये बहुत ही सराहनीय है ताकि इससे प्रदूषण कम होगा। एक साफ सुथरी स्वच्छ हवा लोगों को यानी सांस लेने में उनका लाभ मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर पर जितने भी उत्पादन करता है इन व्हीकल्स के, उन सबको जो नीति निर्धारण किया है, जिन भी अधिकारियों ने, जिन विभागों ने, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी पूरी प्रशंसा करता हूं। बता दें कि इन दिनों दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सांसें घुट रही हैं। प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहन पर जोर दिया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।